कभी सोचा है कि कुछ बगीचे इतने खूबसूरत, इतने दिलकश क्यों लगते हैं? ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये डिजाइन की कला है। चलिए आज समझते हैं कि ये जादू अपने घर में कैसे लाया जा सकता है, चाहे कोई मंझा हुआ माली हो या अभी-अभी शुरुआत कर रहा हो। हम सब ने वैसे बगीचे देखे हैं जो बिल्कुल किसी मैगजीन के पन्ने से निकले हुए लगते हैं। तो आखिर उनका राज क्या है? यकीन मानिए, ये सिर्फ सही पौधे चुनने से कहीं ज्यादा है। ये एक कहानी कहने जैसा है, और वो कहानी शुरू होती है एक अच्छे डिजाइन से। और जवाब असल में बहुत सीधा सा है। ये कोई जादू टोना नहीं, ये है डिजाइन। एक सोचा समझा प्लान जो किसी भी सूनी सी जगह में जान डाल सकता है। तो चलिए इस कला की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, गार्डन डिजाइन को एक घर के नक्शे की तरह समझा जा सकता है। इसमें सिर्फ ये तय नहीं होता कि सोफा कहाँ रखा जाएगा, बल्कि ये एक फ्लो, एक फंक्शन और हाँ, खूबसूरती बनाने के बारे में है। एक बेहतरीन गार्डन डिजाइन का मतलब सिर्फ पौधे लगाना नहीं है, ये तो एक तालमेल है, एक संतुलन बनाने का हुनर। हार्डस्केप मतलब बगीचे की हड्डियां, जैसे रास्ते, दीवारें और आंगन, और सॉफ्टस्केप यानी इसके सांस लेते हुए हरे भरे पौधे, इन दोनों को एक ही सुर में काम करना होता है। और हाँ, किसी भी कला की तरह डिजाइन शुरू करने से पहले अपने कैनवस को समझना सबसे जरूरी है। और यहाँ हमारा कैनवस क्या है? वो जमीन जहां हमारा बगीचा आकार लेगा। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है। हर जमीन के ना दो पहलू होते हैं, एक वो जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और दूसरा वो जिन पर है जगह, यानी वहां का मौसम कैसा है, जमीन का ढलान किधर है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। लेकिन मिट्टी, अरे ये तो बगीचे की नींव है, और इसे हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। मिट्टी को सुधारना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी समझदारी चाहिए। पहला कदम अपनी मिट्टी को पहचानना, क्या वो चिकनी और भारी है या रेतीली और भुरभुरी। इसके बाद उसकी जरूरत के हिसाब से सही चीजें चुनें। जैसे चिकनी मिट्टी को हल्का करने के लिए उसमें कंपोस्ट मिलाया जा सकता है, या रेतीली मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बढ़ाने के लिए पीट मॉस। और आखिर में इन सबको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें ताकि पौधों को एक जबरदस्त शुरुआत मिले। और सच कहूं तो यही तैयारी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जैसा कि कहा गया है, पौधे लगाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करने से पौधे जल्दी जड़ पकड़ते हैं और डिजाइन का हिस्सा बन जाते हैं। ये वो मेहनत है जो लंबे समय तक रंग लाती है। अच्छा, तो एक बार जब हमारी नींव यानी जमीन तैयार हो जाए, तो अगला कदम है उस जगह को एक शक्ल देना, मतलब उसका आर्किटेक्चर तैयार करना। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपने बगीचे को एक खुला हुआ कमरा मानना। और हर कमरे की तरह इसे भी दीवारों और एक फर्श की जरूरत होती है। अब ये दीवारें कई तरह की हो सकती हैं। एक तो पत्थर या ईंट की पक्की दीवारें हैं जो पूरी प्राइवेसी और सुरक्षा देती हैं। फिर लकड़ी या धातु की बाड़ जो एक हल्की सी सीमा बनाती है। और एक होता है हेज, यानी पौधों से बनी एक जीती जागती हरी दीवार जो बगीचे को एक बहुत ही नरम और प्राकृतिक एहसास देती है। और फर्श के लिए भी कितने मजेदार ऑप्शंस हैं। एक पारंपरिक हरा भरा लॉन रख सकते हैं, पर उसमें कटाई की मेहनत है। दूसरी तरफ बजरी और कंकड़ हैं जिनमें मेंटेनेंस कम है, और जब उन पर चलते हैं तो एक अलग ही आवाज आती है, एक अलग एहसास होता है। इसी तरह अलग अलग मटेरियल से रास्ते बनाकर बगीचे को और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे कमरे की दीवारें और फर्श तैयार हैं। अब बारी है इसे सजाने की, इसमें जान डालने की, मतलब पौधे, फर्नीचर और रोशनी से इसे भरने की। तो इस हिस्से में हम 4 मुख्य चीजों पर गौर करेंगे। पौधों का डिजाइन कैसा हो, फर्नीचर और सजावट क्या हो, आर्टिफिशियल लाइटिंग का इस्तेमाल कैसे करें, और सबसे जरूरी, सूरज की कुदरती रोशनी को कैसे समझें। पौधे लगाने के मोटे तौर पर 2 स्टाइल होते हैं। एक है फॉर्मल स्टाइल, जिसमें सीधी लाइनें और ज्यामितीय आकार बनाए जाते हैं, जैसे बॉक्सवुड की बाड़। दूसरा है नेचुरलिस्टिक या प्राकृतिक स्टाइल, जो जंगली घास और मौसमी फूलों के साथ प्रकृति की नकल करता है, उसे अपने बगीचे में ले आता है। फर्नीचर जैसे कि बेंच और टेबल बगीचे को एक आरामदायक लिविंग स्पेस में बदल देते हैं। और सही लाइटिंग, अरे वो तो कमाल कर सकती है। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है। सोचिए, किसी बड़े पेड़ पर एक अपलाइटर लगाना या रास्ते के किनारे सोलर लाइट्स, ये रात में बगीचे को एक जादुई दुनिया बना सकते हैं। हमने बनावटी रोशनी की बात तो कर ली, लेकिन उस सबसे जरूरी, सबसे ताकतवर रोशनी के बारे में क्या, जिसके बिना एक पत्ता भी हरा नहीं रह सकता? जी हाँ, सूरज की रोशनी, ये किसी भी बगीचे का इंजन है।
यही वो शक्ति है जो पूरे बगीचे में जीवन फूंकती है और उसके मिजाज को तय करती है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम बदल नहीं सकते, हमें इसके साथ ही काम करना होगा। एक गुलाब का बागीचा घनी छांव में कभी नहीं खिल सकता और होस्टा जैसे पौधे तेज धूप में जल जाएंगे। इसलिए एक अच्छा डिजाइनर हमेशा सूरज के रास्ते को समझता है और उसी के हिसाब से अपनी योजना बनाता है। तो आखिर में एक गार्डन डिजाइन सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये अपनी कहानी कहने का, अपनी रचनात्मकता को जमीन पर उतारने का एक मौका है। तो सवाल यह है, आपका बगीचा कौन सी कहानी सुनाएगा?